पहले ये सुनाएगा, पहले ये सुनाएगा, पहले ये सुनाएगा। वो पहले पूछ है ना, गलत बात। पहले ये सुनाएगा। हाँ बोलो भारत माता की जय। तुम बोलो भारत माता की जय। सुनाओ वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल दिया उन्होंने। अरे सुन लो उधर पीछे बात करो। मेरे लिए देश के लोग देश हैं। देशभक्ति हमारे अंदर देशभक्ति है, तुम्हारे अंदर अंधभक्ति है। गलत क्यों ऐसा है? जो देश हाँ ये कह रहे हैं मेरे अंदर देशभक्ति है। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वंदे मातरम की 10 लाइनें सुना दें। सुनाओ वंदे मातरम की 10 लाइनें। सुनो तुम पहले वंदे मातरम भारत माता की जय के दिखा दो। तुम भारत माता। अरे मैंने देखा, एक मिनट सुना दूंगा। अरे सुना दूंगा। पूछा, पहले मैंने पूछा, मैं सुना। पहले ये सुनाएगा, पहले ये सुनाएगा। वो पहले पूछ है ना, गलत बात। पहले ये सुनाएगा। हाँ बोलो भारत माता की जय। तुम बोलो भारत माता की जय। सुनाओ वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल दिया उन्होंने। अरे सुन लो उधर पीछे बात करो। अरे सुनाओ ना वंदे मातरम। उन्होंने बोल दिया। अरे सुनो ये कह रहे मैं देशभक्त हूँ, जस्टिफाई करो, वंदे मातरम सुनाओ। ठीक है, सुनाओ वंदे मातरम। और सुनो, अगर ये नहीं सुना पाए तो मैं सुनाऊंगा। सुनो मैं सुना दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा भारत माता की जय कहना पड़ेगा। भारत माता की जय। क्या गलती नहीं होनी चाहिए? अरे हो जाएंगे। तुम्हारे पर भरोसा नहीं, वोट दोगे मोदी को तुम भरोसा नहीं। ये ऐसे देशभक्त हैं, सुनो भाई, ये ऐसे देशभक्त हैं, ये देशभक्ति के बदले में कह रहे हैं भाजपा को वोट दो। अरे भाई इनसे बड़ा दूर कौन होगा? सुना हो ना तुम्हारे लिए कि मोदी देश नहीं है। देशभक्ति मोदी भक्ति से बहुत ऊपर की चीज है, और उसे समझना तुम्हारे जैसों की औकात नहीं। ठीक, समझ गए तुम्हारे औकात तुम्हारे भी नहीं है। तुम यहाँ कुछ बोलते हो, जाके कहीं कुछ बोलती हो। तुम्हारे अंदर जितनी जहर घुली है ना, वो सब हम भी जानते हैं, मोदी भी जानता है। ये क्लिप तुम्हारी वायरल होने वाली है। ठीक है, अब सुनो। ना तुम्हें राष्ट्रीय गान याद, ना तुम्हें राष्ट्रीय गीत याद, और अभी 2-4 बातें और पूछ लूंगा, वो भी नहीं होगा। और मेरा टेस्ट ले तो जब मर्जी खुला चैलेंज है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, देशभक्ति के बारे में जब दिल करे, जैसा दिल करे। ये सिंपल सी बात है तुम्हारे लिए कि मोदी देश नहीं है। देशभक्ति मोदी भक्ति से बहुत ऊपर की चीज है, और उसे समझना तुम्हारे जैसों की औकात नहीं। ठीक, समझ गए तुम्हारे औकात तुम्हारे भी नहीं है। तुम यहाँ कुछ बोलते हो, जाके कहीं कुछ बोलती हो। तुम्हारे अंदर जितनी जहर घुली है ना, वो सब हम भी जानते हैं, मोदी भी जानता है। ये क्लिप तुम्हारी वायरल होने वाली है। ठीक है, अब सुनो। ना तुम्हें राष्ट्रीय गान याद, ना तुम्हें राष्ट्रीय गीत याद, और अभी 2-4 बातें और पूछ लूंगा, वो भी नहीं होगा। और मेरा टेस्ट ले तो जब मर्जी खुला चैलेंज है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, देशभक्ति के बारे में जब दिल करे, जैसा दिल करे, जहां दिल करे, खुले में टेस्ट लेना। मैं जस्टिफाई करूंगा। हो यहाँ बोलने के लिए हम काम करके आते हैं। बात देश की है, तुम भी करके आओ। बात देश की है, करके आओ तुम भी। हाँ, मैं करके आता हूँ देश की बात। पर देशभक्ति को मोदी जी को वोट देने से कैसे जोड़ा जाए? इनकी देशभक्ति और मोदी की देशभक्ति और हमारी देशभक्ति में बहुत फर्क है। क्या है आपकी देशभक्ति? फर्क है। आपकी देशभक्ति क्या है? हमारी देशभक्ति है जो सनातन को मानने वाले हैं हम, और जो सनातन को नहीं माने उस सब किस काम के वो। तो कांग्रेस भी मानता है सनातन को। कहाँ मान रहा है? मानता तो जाता ना। तो बाबरी मस्जिद का सबसे पहले ताला कौन खोला था? वहाँ हिंदुओं को किसने भेजा था पूजा मंदिर तो पहले 50 साल पहले बन जाना चाहिए था, अगर खोला तो। सबसे पहले तो उन्होंने खोला तो बन जाना चाहिए ना। कौन खोला था पता है? राजीव गांधी। तो फिर वो 10 साल रहे, उसके बाद कितने बार सरकार रही, क्यों नहीं बना दिया मंदिर? तो बनी। वो तो सुप्रीम कोर्ट मोदी ने। तुम्हारे लिए अरे तो देशभक्ति है। कोर्ट का फैसला है। कोर्ट हम मोदी जी कब कहे जो कोर्ट का हमारा फैसला है? मोदी जी भी तो कहे कोर्ट का फैसला है, मोदी जी कभी नहीं कहे। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट दो तभी सनातन बचेगा? मोदी जी का वोट, मोदी जी कहाँ? मोदी जी कभी सनातन के नाम पर वोट नहीं मांगे हैं। सनातन के नाम पर वोट नहीं मांगे हैं। जगह सुनो, मैंने क्या कहा था भाई? ये कह रहे देशभक्ति, 2 मिनट में प्रूफ कर दी मैंने कितने बड़े देशभक्त हैं। ठीक है, अगर ये राम भक्ति पे है, मैं राम भक्ति भी प्रूफ कर दूंगा भी इनकी। ठीक है, अगर ये बात करेंगे ना कि मोदी जी सनातन पे वोट नहीं मांगे, वो भी साबित कर दूंगा।
भाई ये लोग कुछ नहीं है, ब्रेन वॉश लोग हैं। पाकिस्तान और भारत सिमिलर चल रहा है। वहां पर भैया जैसे मोहम्मद चल रहा था, अलकायदा चल रहा था, यहाँ पर आ गया भैया बजरंग दल, यहाँ पर आ गया हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद। भाई ठीक है, संगठन धर्म की रक्षा के लिए बनने चाहिए, उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? किसी नेता के लिए क्यों मन मिट रहे हो? क्यों नेता के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हो? भगवान राम और भैया मोदी जी दोनों दो चीजें हैं। राम कभी मोदी नहीं हो सकते और मोदी कभी राम नहीं हो सकते। ठीक है, दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत ये है कि मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में जो शीर्ष नेतृत्व है वो शंकराचार्य का है, और अगर शंकराचार्य को उसकी जगह नहीं मिल रही है देश में, तो और बाकी किसको मिलेगी? जब शंकराचार्य नाराज है राम मंदिर से, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो। जब वो नहीं जा रहे, भाई मंदिर से नाराज नहीं है वो, लेकिन मोदी जी की नीति से नाराज है। एक बंदा अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में धर्म को भी आड़े ले आया, ठीक है, और लोग भक्त कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। ठीक है, गजब चूतियापा यार तुम लोगों का। ठीक है, मोदी जी से परेशान विपक्ष क्यों है? विपक्ष क्यों परेशान है? क्यों है? वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 54 साल देश को लूटा है, लुटाया है, खाया है। अब मोदी जी आया है, उस पर बैंड लगा दी, इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं, इसलिए विपक्ष परेशान है। अब मोदी जी के साथ हिंदुस्तान की सनातन जुड़ गया, अब मोदी जी फिर आने वाले हैं, इसलिए परेशान है। अरे लूटा नहीं सुनिए, लूटे नहीं, ये जो बोल रहे हैं ठीक है। मैं मोदी जी को बैठा दिए पूजा पे, पूजा में हवन कुंड बनेगा, और जब उसकी तिथि की चलेगा तो ये सनातन धर्म का है कि उसकी लुगाई गठबंधन करता है। मैं आंख नहीं मारिए, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो आप किसको बनवाइएगा गठान? ड्रम की वाइफ को बनवाइएगा क्या? और नहीं, जो पूजा कैसे होता है धर्म में? जब आग समर्पित होता है वहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ को जरूरत होता है, उसमें हस्बैंड वाइफ को जरूरत होता है? अरे ऐसे ही राम मत। आप शादी किए होंगे ना, आपका भी ना जीजा और बहन बैठी होगी, ये बात छोड़ दीजिए, हमको प्रैक्टिकल वाली बात ले लेते हैं। ये कोई इन्होंने जो बात कहे ना, आज इतने मंदिर है, सब में पुजारी है, सबके क्या परिवार पूजा कराता है उससे बैठ करके? हैं? ये कोई बात नहीं है, ये वहाँ के शंकराचार्य के ऊपर में है, वहाँ के पुजारी के ऊपर है, किससे पूजा कराना, किससे उद्घाटन कराना, उसे इस सब बात में तुम्हारे मतलब की नहीं है। वो वहाँ के बताइए प्रेसिडेंट को बुलाया गया है कि नहीं उद्घाटन? किसके प्रेसिडेंट को? वो तो ट्रस्ट का काम है, किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना उस संबंध में कुछ नहीं। ये शंकराचार्य आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में किसको कष्ट हो रहा है मोदी से, हिंदुस्तान की जनता सब समझ रही है और वो सब देख रही है, और कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में 400 पार।